हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का दूसरा पार्ट। एडजेक्टिव के डिग्रीज को चेंज करके हमने सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया था। कैसे हम पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में चेंज करके हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चेंज नहीं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि चेंज में क्या होता है, उसका मीनिंग बदल जाता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म जब हम करते हैं तो उसका मीनिंग सेम रहता है, सिर्फ उसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली लाइक इट एंड शेयर इट ऑल्सो। ओके, तो शुरू करते हैं। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव को नेगेटिव में कैसे चेंज करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? अफर्मेटिव होते हैं जिनका पॉजिटिव मीनिंग होता है। नेगेटिव तो जैसे बताइए नेगेटिव मीनिंग वाले। ठीक है, ये जैसे आपने सुना होगा ना, एक असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो किसी फैक्ट को बताते हैं। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, सिर्फ जो फैक्ट को बताते हैं वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, और उसी का पार्ट है ये क्या, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, मतलब कोई भी फैक्ट है वो असर्टिव। ठीक है, और अफर्मेटिव क्या है? अगर पॉजिटिव सेंस वाला अगर कोई फैक्ट है तो अफर्मेटिव, नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव। ठीक है, तो अफर्मेटिव से हम नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, यानी कि अगर कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव हमें मीनिंग दे रहा है उसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, नेगेटिव सेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग है वो सेम रहे। ठीक है, कैसे? ही इज़, जैसे एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, ही इज़ अ रिच मैन, वह अमीर आदमी है। इसको हम दूसरी तरह से कैसे कह सकते हैं? नेगेटिव सेंस में ही इज़ नॉट अ पुअर मैन। ठीक है, यहाँ नॉट यूज़ हुआ, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है ये। हमने क्या करना होता है, जब अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करते हैं तो जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसका हमने एंटोनियम्स यूज़ करना है। ठीक है, आई एम इनोसेंट। इनोसेंट के ऑपोजिट क्या होता है? आई एम नॉट गिल्टी। ठीक है, जैसे आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ, मैं मासूम हूँ। आई एम नॉट गिल्टी, कि मैं दोषी नहीं हूँ। ठीक है, दिस नाइफ इज़ शार्प, कि यह चाकू शार्प है। ठीक है, दिस नाइफ इज़ नॉट ब्लंट। ठीक है, शार्प का जो ऑपोजिट होता है वो ब्लंट होता है, तो इसने वो यहाँ पे यूज़ किया है, और साथ में क्या आ गया? नॉट। तो ऊपर वाला था जो सेंटेंस वो अफर्मेटिव था, क्योंकि इसमें कोई भी नो, डू नॉट, नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, मतलब नॉट वर्ड नहीं आया, नेवर नहीं आया है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, उनको हमने किस में चेंज किया है? नेगेटिव में चेंज नहीं, ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव टू अफर्मेटिव। अगर नेगेटिव दिया हो तो उसको अफर्मेटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं? ही इज़ नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ऑनेस्ट पर्सन नहीं है। इसका मतलब वो क्या है? एक डिसऑनेस्ट पर्सन है। इसमें नॉट का यूज़ नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है? ये अफर्मेटिव है। ठीक है, आगे यू डू नॉट ट्रस्ट हिम, आप उस पर विश्वास नहीं करते। यू डिस्ट्रस्ट हिम, आप उस पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो मीनिंग सेम था, लेकिन क्या हुआ? ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इसका चेंज हुआ। इसमें नॉट था और इसमें हमने नॉट नहीं लगाया, हमने क्या किया? इसका ऑपोजिट वर्ड यूज़ किया। नेक्स्ट इज़ हिज हैबिट्स आर नॉट गुड, उसकी हैबिट्स हैं वो अच्छी नहीं हैं, तो हिज हैबिट्स आर बैड। नॉट गुड मतलब बैड। ठीक है, तो नॉट हमने हटा दिया, मतलब नेगेटिविटी इसकी हटा दी, और हमने क्या यूज़ किया? अफर्मेटिव सेंटेंस बैड, इसका जो ऑपोजिट यूज़ करके बैड हमने यूज़ करके इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट इज़ यूजिंग डबल नेगेटिव। हम डबल नेगेटिव यूज़ करके भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? अफर्मेटिव टू नेगेटिव, आई लव हर, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर हर। जैसे आई लव हर, ठीक है, दैट आई एम नॉट विदाउट लव फॉर हर, आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ। आई एम नॉट विदाउट लव फॉर हर, कि मैं उसके आई एम नॉट विदाउट लव फॉर हर, कि मैं उसके प्यार के बिना नहीं हूँ। एवरी रोज़ हैज़ थॉर्न्स, हर जो गुलाब होता है उसमें कांटे होते हैं। देर इज़ नो रोज़ विदाउट थॉर्न्स, कि ऐसा कोई रोज़ नहीं है जिसमें थॉर्न्स ना हो, कांटे ना हो। शी इज़ वाइज, वह वाइज है, बुद्धिमान है। शी इज़ नॉट विदाउट विजडम, वह बुद्धिमानी
के बिना नहीं है। ठीक है, मीनिंग सेम निकल रहा है लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर था, हमने उसकी फॉर्म थी, हमने सेंटेंस की चेंज कर दी है। डबल नेगेटिव कैसे हुआ? एक तो हमने नॉट यूज़ किया और एक हमने विदाउट यूज़ किया। ठीक है, डबल नेगेटिव यूज़ करके हमने जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसको हमने कन्वर्ट किया नेगेटिव में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसी का नेगेटिव से अफर्मेटिव में कैसे करेंगे, डबल नेगेटिव यूज़ करके। जैसे डबल नेगेटिव हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, आई एम नॉट विदाउट मनी, कि मैं बिना पैसों के नहीं हूँ, या फिर हम कह सकते हैं आई हैव मनी, कि मेरे पास पैसे हैं। ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, उसने कोई भी प्लान अनट्राइड नहीं छोड़ा, मतलब उसने कोई भी प्लान ऐसा नहीं है जिस पे उसने कोशिश न की हो। तो ही ट्राइड एवरी प्लान, उसने हर प्लान को ट्राई किया। सेम मीनिंग दे रहा है लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग है। ऊपर वाले में नो दिया हुआ है और यहाँ पे अन लग गया, तो ही ट्राइड एवरी प्लान। नो गेम्स विदाउट पेन्स, नो गेन्स है यहाँ पे GAINS। ठीक है, वॉइस टाइपिंग की साइड इफ़ेक्ट्स। फॉर गेन्स वन हैज़ टू टेक पेन्स, अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए तो उसके लिए हमें तकलीफ़ भी झेलनी पड़ेगी। ठीक है, सेम मीनिंग ऊपर वाले का है, सेम मीनिंग इस नीचे वाले सेंटेंस का है। ठीक है, हमने क्या किया है, उसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया है। आगे है यूजिंग टू फील। जब टू फील को यूज़ करके भी हम जो सेंटेंस है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? ही प्लेड द मैच, उसने मैच खेला। ही डिड नॉट फेल टू प्ले द मैच, वह मैच खेलने में फेल नहीं हुआ। तो सेम मीनिंग है इसका कि उसने मैच खेला, या फिर वह ही डिड नॉट फेल टू प्ले द मैच, कि वह मैच खेलने में फेल नहीं हुआ। ही डिलीवर्ड हिज स्पीच, उसने अपना स्पीच डिलीवर किया। ही डिड नॉट फेल टू डिलीवर हिज स्पीच, वह अपना स्पीच डिलीवर करने में फेल नहीं हुआ। ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, ही फेल टू कैच द ट्रेन। ये पहले नेगेटिव मीनिंग वाले हैं, इनको इसने पॉजिटिव में चेंज कर दिया। ही कुड नॉट सी मी, ही फेल्ड टू सी मी। मतलब अगर ऊपर वाला नेगेटिव दिया है तो फेल्ड को यूज़ करके हम इसको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिमूवल ऑफ टू। अगर हमारा टू दे रखा हो तो इसको रिमूव करके कैसे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक्चुअली टू के बहुत सारे फॉर्म हैं। जब हम टू का यूज़ करते हैं वैसे हम टू बोलते हैं, और उस टू से डिफ्रेंशिएट, TO वाले टू से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसमें टू की साउंड आती है। ठीक है, रिमूवल ऑफ टू। ही इज़ टू वीक टू रन, कि वह इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता। मतलब वैसे अगर हम इसका प्रॉपर मीनिंग देखें तो इसका मतलब ही इज़ टू वीक टू रन, वह दौड़ने के लिए बहुत कमज़ोर है। तो इसको हम कह सकते हैं कि वह इतना वीक है कि वह दौड़ नहीं सकता। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज़ टू ओल्ड टू क्लाइंब अप, कि वह इतनी ओल्ड है, इतनी बड़ी है, इतनी बूढ़ी है कि वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। ठीक है, या फिर कहें कि पेड़ पर चढ़ने के लिए वह बूढ़ी है या बड़ी है। शी इज़ सो ओल्ड, यहाँ पे ओल्ड है, कोल्ड नहीं है। शी इज़ सो ओल्ड दैट शी कैन नॉट क्लाइंब अप द ट्री। ही वॉज टू टायर्ड टू डू एनीथिंग, वह कुछ भी करने के लिए बहुत थका हुआ था। तो ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट डू एनीथिंग, वह इतना थका हुआ था कि वह कुछ नहीं कर सकता था। तो अगर इस टाइप का कोई दे रखा है टू वाला, तो हमने क्या करना है, जैसे ने इसमें दिया ही इज़ टू वीक फॉर टू रन, कि वह दौड़ने के लिए बहुत कमज़ोर है। तो हम क्या करते हैं, टू को हटा के सो लगा देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ही कैन नॉट रन। उसके बाद हम दैट ही कैन नॉट रन के सब्जेक्ट लगा के, कैन नॉट लगा के, और फिर उसके बाद जो लास्ट में हमारा है, जो भी एडजेक्टिव दे रखा है या फिर कोई भी हमारी वर्ब दे रखी है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाला ही वॉज टू टायर्ड टू डू एनीथिंग, इसमें भी हमने यही किया। ही वॉज टू की जगह सो टायर्ड लिखा, दैट
यहाँ पे क्योंकि वास था तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुड नॉट लगाया है। यहाँ बाकी सारे वहाँ पे कैन नॉट लगाया है, क्योंकि वास था यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कुड नॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड लक।